किंग वाटर पार्क। गर्मियों की छुट्टियां थी, बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे कि हमें मम्मा कहीं घूमने लेके जाएं। तो हम लोगों ने सबने फैसला किया कि किंग वाटर पार्क चलते हैं। फिर हमने YouTube पर सर्च किया तो वाकई किंग वाटर पार्क बहुत खूबसूरत था। हमने फैसला किया वहाँ जाने का। वहाँ की हमने मैनेजमेंट से रब्ता किया क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा पैकेज देंगे। इसी वजह से हमने अपने मदरसे के बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन पैकेज लेने का इरादा किया। फिर हमने उनसे रब्ता किया, उनको कॉल की और उनका इखलाक माशाल्लाह बहुत अच्छा था। उन्होंने हमसे बहुत अच्छे तरीके से बात की और हमें बहुत अच्छा पैकेज दिया जिससे बच्चे बहुत खुश हुए। वाटर पार्क के मैनेजमेंट का इखलाक बहुत अच्छा था। वो बच्चों से भी बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे और बच्चों से भी बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और सिक्योरिटी भी बहुत सख्त है और यहाँ पे हर चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है। और ये है कि हैदराबाद वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि रानी बाग के अलावा यहाँ पर भी जो है तरक्की हुई है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाएं। ये वाकई बहुत अच्छा पार्क है, सिक्योरिटी का भी बहुत ख्याल रखा गया है और हर चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। चलिए ये सब हम आपको अपने ब्लॉग में दिखाते हैं। घर से निकलते वक्त बच्चे बहुत खुश थे और गाड़ी में बहुत खुशी खुशी बैठने के लिए बिल्कुल तैयार थे। माशाल्लाह बहुत बच्चे खुश थे और वीडियोस बना रहे थे। जब किंग वाटर पार्क करीब आ गया तो बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं रही और बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था। ये पार्क वाकई बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। जब हम बस से उतरे तो हमने भी वहाँ पे वीडियो बनाई क्योंकि हमें अपना ब्लॉग मुकम्मल करना था। बच्चे देखें बहुत खुश हैं। यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। ये बिल्कुल फैसल मस्जिद की तरह है। हम इसके अंदर तो नहीं गए लेकिन हमने बाहर से इसका व्यू बनाया। ये पार्क के बाहर का व्यू है। यहाँ पे कार पार्किंग की जगह बाहर है। ये देखें कितना बड़ा है। ये सिर्फ गेट का एरिया है जो बाहर का है जहाँ पे हम कार पार्किंग करते हैं। अब मैं आपको ऊपर से इसका पूरे पार्क का व्यू दिखाती हूँ। देखें ये पार्क वाकई बहुत बड़ा है। तो फाइनली हम एंट्री गेट पर पहुँच गए। बच्चों का तो पैकेज था इसीलिए बच्चों को तो ऐसे ही जाने दिया, लेकिन हम सब का टिकट पूरा लगा और हम सब ने अपने अपने टिकट लेना शुरू कर दिए और इसका टिकट जो है वो 1200 रुपये था। सब ने अपना अपना टिकट अपने हाथ में लिया और हम सब गेट की तरफ रवाना हुए। सबके हाथों में अपना अपना टिकट था और सब अपना अपना टिकट गेट पर दे रहे थे और अंदर दाखिल हो रहे थे। अंदर का व्यू भी बहुत अच्छा था। ख़ास तौर पर ये छोटी छोटी सी इन्होंने बेंचेस लगाई हुई थी, ये बहुत खूबसूरत थी और झूले भी हर जगह लगे हुए थे। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो हमसे तो रहा नहीं गया। हमने कहा पहले हम अपना व्लॉग बनाते हैं उसके बाद हम बैठेंगे। ये जगह बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत थी। इसमें से बाल्टी में से जो पानी गिरता था वो बच्चों के ऊपर, बच्चे बहुत खुश होते थे और नीचे खड़े हो जाते थे, बल्कि इंतज़ार करते थे कि जल्दी से बाल्टी गिरे और पानी हमारे ऊपर आए। यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा था
यहाँ पे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। ये जो गोल गोल सर्किल बना है, इसमें से पानी जो आ रहा था बहुत खूबसूरत लग रहा था। बच्चों ने इतना एंजॉय किया कि वाकई बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है। आप बच्चों की खुशी का अंदाज़ा इनको देख के लगा सकते हैं। ये बच्ची जो है ये बहुत खुश थी, बहुत जज्बाती थी, गिर गई, उसके बावजूद उठ के जो है ये पानी में इसने इतनी स्लाइडिंग करी है ना, इतनी स्लाइडिंग करी है मैं आपको बता नहीं सकती। और ये जो है मेरे बेटे साहब हैं, इन्होंने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत जो है ये भी पानी में से निकल नहीं रहे थे, कहते मम्मा मेरी वीडियो बनाएं, मम्मा मेरी वीडियो बनाएं। फिर सुबह के नाश्ते का वक्त हो गया। हम नाश्ते में बर्गर और मैकरोनी साथ लेके गए थे, क्योंकि छोटे बच्चे थे, इस वजह से बच्चे बर्गर और मैकरोनी बहुत शौक से खाते हैं। और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। ये भाभी इन्होंने सबको जो है सारे बच्चों को मैकरोनी सर्व की, और हमारे साथ एक लेडीज़ और थी, उन्होंने बच्चों को बर्गर बना के दिए, और बच्चों ने बर्गर और मैकरोनी नाश्ते में खूब एंजॉय की। नाश्ता करने के बाद बच्चे दोबारा पानी में चले गए और फिर हमने दोबारा व्लॉग शुरू किया। बच्चे ये बाल्टी वाली जगह से तो बिल्कुल नहीं हट रहे थे, और यहाँ पे ये छोटे छोटे से फ्लावर, फिश और हाथी, इस तरह की इन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी, और इसके अंदर से पानी निकल रहा था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। बच्चों ने इन जगहों पे बहुत एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। बच्चों ने स्लाइडिंग भी की और जंपिंग भी की, और ऊपर जाके इन्होंने जंप भी लगाई। हुरैन, ज़ैनब और अलीशा इन्होंने भी जंप लगाई ऊपर जाके, और यहाँ पे इन लोगों ने भी बहुत मज़े करे। वाकई में बच्चे बहुत खुश थे इसी जगह पर। हम भी बच्चों को ले जाकर इस जगह पर बहुत खुश हुए। बच्चे जो पानी में से निकल ही नहीं रहे थे। ये गोल सी बॉल बनी हुई थी और इसमें से भी पानी निकल रहा था, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे इसके नीचे बैठकर भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पर भी बच्चे बहुत खुश थे। इन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें बनाई। इसका पानी बहुत ठंडा था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये जगह भी बहुत खूबसूरत थी। एक भाई ने तो हद ही कर दी इस एलिफेंट के ऊपर बैठकर, और इन्होंने खूब तस्वीरें बनाई। हम भी कहाँ छोड़ने वाले थे, हमने तो अपने व्लॉग में इनको ले लिया और इनको पता ही नहीं चला। यहाँ पे देखें निबराज साहब को, ये चप्पल लेकर ही पानी में चले गए। तो ये डर था कि कहीं चप्पल ही गुम ना हो जाए। ये जगह भी बहुत खूबसूरत थी। ख़ास तौर पे यहाँ पे ये तोते तो इतने खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। हमने यहाँ पर भी बहुत एंजॉय किया। ये पीछे ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये अभी बन रहा है लेडीज़ के लिए।
इससे थोड़ा सा आगे गए तो सामने लॉकर थे जहाँ पे हम अपना ज़रूरी सामान रख सकते थे। इसके बराबर में वॉशरूम था। हमने वॉशरूम की भी वीडियो बना ली। वॉशरूम तो लेडीज़ का इतना बड़ा था, इतना बड़ा कि हमने पहली मर्तबा इतना बड़ा वॉशरूम देखा। और इतने सारे वॉशरूम थे कि हम काउंट भी नहीं कर सके कि कितने थे। फिर भी हमने चलते आखिर में बिल्कुल शीशे के पास पहुँच के हाथ मुंह धोया और फिर हम बाहर आ गए। ये एरिया अभी बन रहा है, अभी पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इस पार्क की जो है ओपनिंग तो कर दी गई है, लेकिन अभी इस पे काम जारी है और अभी काम हो रहा है। मज़ीद आने वाले वक्त में जो है ये और ख़ूबसूरत बन जाएगा और वाकई हैदराबाद के लिए ये बहुत खूबसूरत पार्क होगा। ये जगह भी बहुत अच्छी लगी हमें, क्योंकि यहाँ पे जो है इन्होंने इस तरीके से लकड़ी का पुल बनाया हुआ था, जिसके ऊपर चढ़कर हमने कहा कि हम इसको भी देखेंगे ये जगह कैसी है। क्योंकि हमें अपना व्लॉग भी मुकम्मल करना था। ये जगह भी अभी बन रही है, अभी तैयार नहीं हुई है और अभी यहाँ पर भी काम बहुत बाकी है। ये देखें, इसका पुल बहुत गहरा है और आने वाले वक्त में ये भी बहुत खूबसूरत बनेगा। हमें ये शेर भी बहुत अच्छा लगा और शेर के साथ हमने बहुत सारी तस्वीरें बनाई। ये म्यूज़िक एरिया बना रहे हैं। हमने सोचा हम इसको भी अपने ब्लॉग में ज़रूर लेंगे और हम ऊपर की तरफ पहुंच गए। हम इस लकड़ी के पुल पे चढ़ते हुए इसके अंदर गए और हमने इसको भी अपने व्लॉग में लिया। ये देखें, ये बहुत देखने में हमें अभी इससे बहुत खौफ आ रहा था, हमें डर भी लग रहा था, लेकिन क्योंकि हमें अपना व्लॉग मुकम्मल करना था इसीलिए हमने इसको भी लिया। फिर हम बाहर आ गए। फिर ये स्लाइडें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थी, हमें बड़ा डर लग रहा था, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे और बच्चे तो ऐसी स्लाइडिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ये कैफ़े का एरिया है, यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी आपको खाने पीने का सामान चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। कैफ़े के सामने इन्होंने फूड एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे हम बैठकर फैमिली के साथ सब कुछ खा पी सकते हैं। और ये हम इससे और आगे आ गए क्योंकि अब दोपहर का वक्त हो गया था और हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो हमने सोचा चलो अब हम चल के खाना खाते हैं। हम सब ने एक एक डिश बनाई हुई थी। मेरे हिस्से में जेली कस्टर्ड आया तो मैंने जेली कस्टर्ड बनाया और हमने डिस्पोजेबल गिलास प्लेट्स वगैरह ले ली थी वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हम ये ले जाकर बहुत पछताए क्योंकि वहाँ पे इतनी हवा थी बहुत ज़्यादा। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप जब भी यहाँ पर जाएं तो डिस्पोजेबल बर्तन नहीं लें बल्कि अपने घर की प्लेट्स लें। तो देख पे जो है वो इन लोगों ने मुझे बिठा दिया। मैं सबको खाना सर्व करके देती रही निकाल के और सब बच्चे खाते रहे। मेरे हस्बैंड भी बच्चों को दे रहे थे और उस खाने के बाद ये हमारा बिल्कुल थोड़े से चावल बचे थे जो हमने बाद में खाने थे। कोल्ड ड्रिंक्स भी तकरीबन ख़त्म हो गई थी, थोड़ी थोड़ी सी सबकी बची थी तो वो हमने बाद में शाम के टाइम ख़त्म करी थी। अब हमने खाना खाने के बाद दोबारा अपना व्लॉग शुरू किया। अब हम पहुँचे सबसे ख़तरनाक स्लाइड पर। यहाँ पे निब्रास ने जो छलांगे लगाई और निभान तो बच्चों को पानी में ऐसे डुबो रहे थे जैसे कोई बात ही नहीं है।
सारी बच्चियों ने बहुत स्लाइडिंग करी। ये एरिया भी बहुत खूबसूरत था। बच्चों के लिए छोटी छोटी स्लाइडें बहुत अच्छी लग रही थी। इस पे हमने भी स्लाइडिंग करी, लेकिन ये वाली बड़ी ख़तरनाक थी, इस पे हमने नहीं करी। लेकिन बच्चों ने तो इस पर भी स्लाइडिंग करी। जो बड़े बच्चे थे उन्होंने इस पर भी बहुत स्लाइडिंग करी। ये देखें नेब्रास को किस तरह से इस बच्चे ने जंप लगाई। ये एरिया बड़ा ख़तरनाक था। ये लेडीज़ थी, पानी में डूब रही थी ना, तो लेडीज़ से मेरे को ख़ास तौर पे गुजारिश है, एक तो सबसे पहले अगर आप पानी की जगह पर जाएं तो अपना ड्रेस का बहुत ख़याल रखें, अपनी ड्रेसिंग बहुत अच्छी रखें। आप लोग समझ गई होंगी कि मैं ड्रेसिंग को क्यों बोल रही हूँ कि आप उसका ख़ास तौर पे ख़याल रखिएगा। शायद कुछ बहनें मेरी इस बात से नाराज़ हो जाएं, लेकिन देखें यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत सख्त थी और ये लोग ख्याल भी बहुत रख रहे थे कि पानी में कोई डूबे नहीं, क्योंकि बच्चियाँ भी जो है वो स्लाइडिंग कर रही थी, बच्चे भी स्लाइडिंग कर रहे थे। ये देखें, ये हमारे मदरसे की बच्ची है अलीशा, इसने भी स्लाइड करी है, लेकिन ये कि नीचे खड़े रहते हैं और ये फ़ौरन से बच्चों को जो है डूबने से बचा लेते हैं, क्योंकि पुल ज़्यादा गहरे नहीं हैं। लेकिन ये देखें, हमारी बच्चियों ने भी करी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जाके खड़े हो गए थे, उन्होंने फ़ौरन इन्हें रिसीव कर लिया था। या तो अपने किसी जेंट्स को यहाँ पे खड़ा करें अगर आपको स्लाइडिंग करने का शौक़ है तो, और ये कि डूबने नहीं देते किसी को भी। लेकिन फिर भी ये कि मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ख्याल रखें। और ये एरिया बड़ा ख़तरनाक है और इसमें तो बहुत ही डर लग रहा था ना, लेकिन मैं आपको इसको ऊपर से भी दिखाती हूँ इसका एरिया। ये देखें, यहाँ से पूरा पार्क भी बिल्कुल आपको साफ नज़र आएगा और यहाँ से जो हाईवे है, हाईवे भी बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। ये देखिए, गाड़ियाँ जाती हुई नज़र आ रही हैं। ये पूरा पार्क है। ये देखिए, ये अंदर का गोल जो है, यहाँ से पूरी स्लाइड घूमती है और पानी में गिरती है। मुझे तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये एरिया लगा और ये एरिया तो बहुत अच्छा था, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोग जाएं तो इस एरिया में तो ज़रूर जाइएगा और यहाँ पे बहुत एंजॉय कीजिएगा। मुझे ये बहुत 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 अच्छा लगा। इस एरिया की सबसे अच्छी बात ये थी कि बड़े भी इस पे, ये छोटी सी स्लाइडें थी क्योंकि बड़े भी इस पे स्लाइड कर सकते हैं, छोटी भी इस पे स्लाइड कर सकते हैं, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे बच्चों ने भी इस पे बहुत स्लाइडें करी। हमारे बच्चे भी यहाँ पे बहुत खुश थे। देखें, सारे बच्चे हमारे मदरसे में और ये सब ने एंजॉय किया। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे और ये जो बत्तख बनी है इसमें से पानी गिर रहा था, बच्चे इससे भी नहा रहे थे। और ये जो दीवार है, दीवार से भी पानी आ रहा था। बस ये बच्चों के लिए ये जो ट्यूब्स हैं छोटे छोटे से, तो ये बच्चे इसको लेके जो है बहुत अच्छी तरीके से आराम से इजी होके नहा रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए, छोटे छोटे से जो इन्होंने चीज़ें बनाई हैं ये भी बहुत अच्छी हैं। अब शाम हो चुकी थी, बच्चे नहा के फारिग हो चुके थे और झूला झूल रहे थे और बच्चे झूले पर भी बहुत एंजॉय करते। झूले भी बहुत मजबूत थे। हम भी बैठे थे झूले पे, हमने भी खूब झूले झूले। हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था और ये भाई डांस कर रहे थे।
हमने कहा चलो हम इनको अपने ब्लॉग में ले लेते हैं। जब हमने इनका ब्लॉग बनाना शुरू किया तो इन्होंने हमें देख लिया और ये और खूब डांस करने लगे और खुश होने लगे। हमने भी इनका ब्लॉग खूब बनाया। अब शाम हो चुकी थी और पार्क बंद होने का टाइम था, 5 बजने वाले थे। यहाँ पर 5 बजते ही पानी जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पे ये देखें, ये जो बच्चा है ये पानी में जाली लेके उतरा है। जो भी कचरा वगैरह होता है वो सब ये जाली में लेके चला जाता है और पानी को हाथ के हाथ जो है पानी की सफाई करते रहते हैं, क्योंकि बच्चे नहाते भी हैं। तो अगर कोई कचरा या गंद वगैरह जो भी होती है तो ये हाथ के हाथ निकाल लेते हैं। आहन यहाँ पे बहुत खुश थे और कह रहे थे मम्मा मेरा व्लॉग बनाएं, और मैं बच्चों का व्लॉग बना रही थी। लेकिन बस पानी बंद होने ही वाला था। बच्चे आगे स्लाइड पे जाने की ज़िद कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, अब 5 बजने वाले हैं और पानी बंद होने वाला है। पानी बंद हो गया, हमने घर वापसी की तैयारी शुरू कर दी। तकरीबन हमने सामान सारा समेट लिया था और सब बैठे हुए थे और सब अपना अपना सामान समेट रहे थे। हम घर वापसी आ गए। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमने किंग वाटर पार्क का आपको एक एक व्यू बहुत अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।